आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एक्स्ट्रा सॉफ्ट वेलवेटी स्पॉन्जी डच ट्रफल चॉकलेट केक। इस केक को ना हम बिना किसी एग्स और अवन घर की कढ़ाई में बेक करेंगे और जो केक है इसमें एक्स्ट्रा सॉफ्ट और स्पॉन्जी रहेगा और साथ में बहुत डिफरेंट से फ्लेवर्स हैं इस केक में जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो चलिए फटाफट से इसकी रेसिपी को शुरू करेंगे और अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो केक को बनाने के लिए ना सबसे पहले हम अपने मोल्ड और कढ़ाई को तैयार करके रख लेंगे। तो मोल्ड के लिए मैंने यहाँ पे ये 6 इंच का एल्यूमिनियम मोल्ड लिया है। आप कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हो। तो इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है और फिर इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। अगर बटर पेपर ना हो ना तो इसकी जगह मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हो आप। तो मोल्ड के बाद अब हम कढ़ाई को भी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कढ़ाई या फिर पतीला लेना है और इसमें डालो थोड़ा सा नमक। ये नॉर्मल खाने वाला वाइट नमक है। और फिर इसमें एक स्टैंड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म होने देंगे। और इसके बाद अब हम बनाएंगे अपना डच ट्रफल केक। तो इसके लिए एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ ये 1/4 कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो या फिर चाहो तो बटर भी डाल सकते हो। और इस ऑयल में अब हम डालेंगे 50 ग्राम चॉकलेट। मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है, आप चाहो तो डेयरी मिल्क भी ले सकते हो। तो इस चॉकलेट को ना अब हमें मेल्ट करना है। उसके लिए चाहो तो आप माइक्रोवेव यूज़ कर लो या फिर डबल बॉयलर मेथड यूज़ कर सकते हो। डबल बॉयलर के लिए ना आपको एक सॉस पैन में बिल्कुल थोड़े से पानी को बस गर्म करना है। जैसे ही ये पानी इस तरह से थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाए आप गैस की फ्लेम को लो करके इसके ऊपर रख देंगे हम अपना ये चॉकलेट वाला बोल और इसे लगातार अब हम चलाते रहेंगे। लो फ्लेम के ऊपर पानी से जो नीचे से हीट आएगी ना उस वजह से आपकी चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। तो बस हमारी ये चॉकलेट मेल्ट हो गई है। तो इस मिक्सचर को ना अब हम 2-3 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाए। इसके बाद अब हम लेंगे एक दूसरा बोल और इसमें डालेंगे 1/3 कप दही। घर में जो रेगुलर हम दही यूज़ करते हैं ना बिना किसी भी फ्लेवर की वही दही है ये। और साथ में इसमें डाल देना है आधा कप पिसी हुई चीनी। इन दोनों चीज़ों को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये मिक्सचर जो है ये एकदम क्रीमी हो जाए। तो इसे मिक्स करने के बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो पहले मैं डाल रही हूँ 1 कप मैदा, आप चाहो तो 1 कप गेहूं का आटा डाल सकते हो इसकी जगह। और साथ में डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो इसे थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसके लिए विस्क यूज़ कर रही हूँ मैं आज। और इसके साथ ना बिल्कुल हल्के हाथों से और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अच्छा, इसी के साथ ही ये जो ऑयल और चॉकलेट का मिक्सचर हमने रखा था ना ये भी अब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ गया है। इसे भी डाल देंगे इसमें। तो इसे भी थोड़ा मिक्स करेंगे। अच्छा, इस ट्रफल केक को आप चाहो तो इसी तरह से बना सकते हो, बस इस बैटर में थोड़ा सा दूध ऐड करो और आपका बैटर तैयार हो जाएगा। बट मैं आज इस केक को ना एक ट्विस्ट के साथ बना रही हूँ जिसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑरेंज फ्लेवर। जी हाँ, ऑरेंज और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरी सजेशन पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो इसके लिए एक ऑरेंज लिया मैंने और सबसे पहले क्या करेंगे कि इसके ऊपर की ये जो स्किन है ना इसे हल्का हल्का सा कद्दूकस करके निकाल लेंगे। तो इसे हम बोलते हैं ऑरेंज जेस्ट। ध्यान रखिएगा कि बस ऊपर की जो पतली पतली सी स्किन है इसे निकालना है। तो हमारे पास ये 1 बड़े चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज जेस्ट इकट्ठा हो गया है। इसके बाद अब ये जो ऑरेंज बच गया है इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे और इसके हाफ पोर्शन का जूस निकाल लेंगे। तो इसके लिए मैं हाथ से ही इसे इस तरह से स्क्वीज़ करके इसका जूस निकाल रही हूँ। तो बस हमारा ये ऑरेंज जूस भी आ गया है। इसे छान के हम अपनी केक बैटर में डालेंगे। इसके बाद अब ये जो बैटर हम बना रहे थे इसमें सबसे पहले डालेंगे अपनी ये ऑरेंज जेस्ट और साथ में ये जूस जो हमने निकाला था ये भी डाल देंगे। अच्छा, इसे मैंने छान लिया था ताकि बीज और जो पल्प थे ना इसमें वो निकल जाए। और ये जूस जो है ये क्वांटिटी में तकरीबन 3 से 4 बड़े चम्मच है। तो इसे थोड़ा मिक्स करेंगे। इसके बाद इस बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध और मैंने 1/3 कप दूध ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख सकते हैं इसे। अच्छा, ये जो बैटर हम बना रहे हैं ना इसमें ऑरेंज और चॉकलेट जो हमने मेल्ट करके डाली थी वो दोनों स्टेप ऑप्शनल है। आप चाहो तो नॉर्मल जैसे हम चॉकलेट केक का बैटर बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही इसका बैटर बना के ये केक बना सकते हो। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ये बिल्कुल नॉर्मल केक की तरह हमें रिबन जैसी फ्लोई रखनी है। तो बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा टैप करेंगे। इसके बाद अब ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी अब ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो इसमें हम ये मोल्ड रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के इसे हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं तो एक बार 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा।
और अवन में बेक करने के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक ये टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इसे रखे मुझे पूरे 35 मिनट हुए हैं और केक हमारा काफ़ी अच्छे से बेक तो हो गया है, बट एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इसमें मैंने। एक्चुअली हुआ क्या कि गलती से ना मैंने छोटे साइज़ की कढ़ाई रख दी इसे बेक करने के लिए, जिस वजह से जब केक बेक हुआ तो ये ऊपर लिड को टच हुआ और जब मैंने लिड हटाई तो ये केक की ऊपर की लेयर उसी के साथ बाहर निकल गई। बट हाँ, इसके साथ हमारे केक के टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और अल्टीमेटली हमने वैसे भी बाद में ऊपर की लेयर को तो निकालना ही था केक को लेवल करने के लिए। पर हाँ, आप ऐसा ब्लंडर मत करिएगा। बट वैसे आपसे ऐसा कुछ हुआ है क्या केक बनाते हुए या कुछ भी और बनाते हुए, तो मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। तो इस केक को निकाल के अब हम एक रैक के ऊपर रख देंगे और इसे ढक के एक साइड पर रख दीजिए ताकि केक पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। और इतनी देर में हम इसकी आइसिंग की तैयारी कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है। ये इस तरह के पैकेट्स में मिल जाएगी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से। तो इस चॉकलेट में अब हम डालेंगे 120 ग्राम क्रीम और मैंने अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है इसके लिए। और इसे अब हमें मेल्ट करना है। चाहो तो आप माइक्रोवेव यूज़ कर सकते हो या फिर पहले की तरह डबल बॉयलर मेथड। मैंने डबल बॉयलर पर ही मेल्ट किया इसे। अच्छा, इस गनाश में ना मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, मैं पहले डालना भूल गई थी। तो इसके लिए एक छोटा सैशे जो कॉफ़ी पाउडर का मिलता है मार्केट में, वही ऐड किया मैंने। कॉफ़ी डालने से ना चॉकलेट का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एनहांस होकर आता है, बट अगर आप इसे ना डालना चाहो तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हो कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है और हमारा ये चॉकलेटी गनाश तैयार हो गया है। तो इस गनाश को ना 2-3 मिनट के लिए पहले किचन काउंटर पर ही रखा रहने देंगे और फिर इसके बाद इसे किसी प्लास्टिक रैप यानी कि क्लिंग रैप से इस तरह से कवर करेंगे और इसे हम फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखना है, फ्रीज़र में नहीं, तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए, ताकि ये गनाश जो है ना ये सेट होकर थोड़ा स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो थोड़ी देर के बाद अब हमारा ये गनाश सेट हो गया है। अब हम इसका ये पेपर निकाल देंगे। तो गनाश जो है वो आप देख रहे हो कि स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इस गनाश को ना अब हम 1 मिनट के लिए बस चम्मच से ही ना इस तरह से हल्का सा व्हिप कर लेंगे। तो बस गनाश भी तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक भी अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसके लिए पहले चाकू से साइड्स को अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे रखो और उल्टा करके निकाल देंगे। तो बस हमारा ये केक बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है। ये वाला जो केक है ना, इसमें फ्लेवर्स तो हैं ही, बट सॉफ्टनेस में ना ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी और एकदम सॉफ्ट है ये। तो बस केक तैयार हो गया है। अब हम अपने इस केक को पहले लेयर्स में कट करेंगे। तो ऊपर का ये जो अनइवन थोड़ा सा पार्ट बच गया है मेरे केक का, इसको भी मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि ऊपर से हमें एक इवन टॉप मिले। इसके बाद अब इस केक को मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ, जिसके लिए पहले मैं 2 बाउंड्रीज बना लेती हूँ इसकी साइड्स पे और फिर इसके बाद एक थ्रेड लेके ना हम एक एक बाउंड्री में इसे इंसर्ट करेंगे और धीरे धीरे इस थ्रेड को अपनी तरफ खींचेंगे तो ये केक लेयर्स में कट जाएगा। इस तरह से बहुत ही अच्छे से लेयरिंग हो जाती है, यानी कि लेयर्स में कट जाता है ये। आप चाहो तो डायरेक्ट नाइफ़ के साथ भी काट सकते हो। तो बस केक की लेयर्स आ गई हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी है ये केक। तो इसके बाद अब हम अपनी इस केक की असेंबलिंग करेंगे, जिसके लिए किसी भी फ्लैट सर्फेस के ऊपर सबसे पहले थोड़ी सी ये गनाश लगा लेंगे। अच्छा, मैं चकले के ऊपर ही अपने इस केक को असेंबल कर रही हूँ, आप केक बोर्ड भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। इसके ऊपर अब हम रखेंगे अपनी केक की पहली लेयर और इसे हम मॉइस्ट करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये सिंपल शुगर सिरप लिया है। इसके लिए ना आधे कप गर्म पानी में मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी को अच्छे से घुलने तक मिक्स किया। तो जब पानी पूरा अच्छे से ठंडा हो गया ना, तब हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपने केक के ऊपर। ध्यान रखिए कि शुगर सिरप कभी भी गर्म यूज़ नहीं करना है, जब वो रूम टेम्परेचर पर हो तभी यूज़ करिएगा और इसके साथ बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट कर लेना है इसे। इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपनी गनाश की लेयर और गनाश को इजीली लगाने के लिए मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल किया है। तो गनाश लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर रख देंगे अपनी केक की सेकंड लेयर और इसको अब हम फिर से वैसे ही सारे स्टेप्स के साथ रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले इसे मॉइस्ट करेंगे शुगर सिरप के साथ। अच्छा, मॉइस्ट काफ़ी अच्छे से कर लीजिएगा केक को, इससे आपका केक जो है ना ये काफ़ी देर तक मॉइस्ट बना रहेगा। इसके ऊपर फिर से जाएगी गनाश की एक लेयर और फिर से इसके ऊपर रखेंगे केक की थर्ड यानी कि फाइनल लेयर। और जो केक का लोअर वाला पार्ट होता है ना, मैं उसे हमेशा उल्टा करके ऊपर टॉप पे यूज़ करती हूँ ताकि ऊपर से हमें एक फ्लैट टॉप मिले। तो इसे भी मॉइस्ट कर लिया है मैंने। इसके बाद अब हम अपने इस केक को सारी तरफ से गनाश से कवर कर लेंगे। अच्छा, गनाश की फिनिशिंग के लिए ना आप क्या करें, अपने स्पैचुला को ना हल्के से गर्म पानी में डिप करिए। तो मैंने यहाँ पर एक ग्लास में पानी लिया है, ये काफ़ी अच्छे से गर्म है। इसमें थोड़ी देर के लिए कुछ सेकंड्स के लिए स्पैचुला को डिप करेंगे और फिर कपड़े से इसको एक बार पोंछ लेंगे ताकि गीला ना रहे ये। और फिर अपने गनाश की इस तरह से फिनिशिंग करिए, इससे बहुत ही ईजीली गनाश फिनिश हो जाता है। अच्छा, इस लेयर को आपको बहुत ज़्यादा फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ना हम इसे पोरिंग गनाश के साथ ऊपर से कवर कर देंगे।
अच्छा, इस केक को इस तरह से थोड़ा फिनिश करने के बाद अब 15 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे ताकि ये वाला जो गनाश है ना ये थोड़ा सा सेट हो जाए। तो बस 15-20 मिनट तक फ्रिज में रखने के बाद अब ये वाला गनाश थोड़ा सेट हो गया है। और इसके बाद अब ये जो बचा हुआ गनाश था ना मेरे पास, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच क्रीम और ऐड की और इसे एक बार फिर से गर्म कर लिया। तो ये गर्म होकर वापस से पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। अच्छा, अभी ये गनाश को ना हम अपने इस केक के ऊपर पोर करेंगे, बट ध्यान रखिए कि गनाश जब आप पोर करो ना तो ये रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, बट हाँ इस तरह से पोरिंग कंसिस्टेंसी में रहेगा ये। तो केक ठंडा है और ये वाला गनाश रूम टेम्परेचर पर है, तो हम इसको इस तरह से इसके ऊपर पोर कर देंगे और पूरे केक को अपने इस गनाश से कवर कर लेंगे। और हाँ, इसमें से थोड़े से गनाश को रख लीजिएगा, बाद में गार्निशिंग में काम आएगा ये। तो थोड़ी सी फिनिशिंग कर रही हूँ मैं इसकी। तो बस मैंने इसे कवर कर लिया है और आप देख रहे हो कि ऐसा लग रहा है ना जैसे मिरर ग्लेज पोर किया हो इसके ऊपर। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है ये। अच्छा, इस केक को अब हम एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि ये गनाश सेट हो जाए और फिर हम इसकी फाइनल गार्निशिंग करेंगे। तो थोड़ी देर तक इसे फ्रिज में रखने के बाद अब ये केक बिल्कुल अच्छे से तैयार है। अब बारी आती है इसकी फाइनल गार्निशिंग की, जिसके लिए जो गनाश मैंने थोड़ा सा बचा लिया था ना उसको मैंने 5-10 मिनट के लिए एक बार फिर से फ्रिज में रखा ताकि वो थोड़ा सा सेट होकर इस तरह से स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और फिर इसे एक पाइपिंग बैग में फिल करके ना इसके साथ हम इस तरह से रैंडम लाइंस बना लेंगे। तो पहले एक डायरेक्शन में और फिर इसके ऊपर दूसरे डायरेक्शन में, ताकि एक चेक बोर्ड जैसा डिज़ाइन बन जाए। और इसके बाद साइड पे मैं थोड़ी सी ग्रेटेड चॉकलेट डालूंगी और ऊपर रख देंगे थोड़े से वाइट पर्ल्स। तो बस गार्निशिंग हो जाएगी। एकदम प्रोफेशनल गार्निशिंग है बट बहुत ही आसान। अच्छा, जब तक हमारा ये केक तैयार हो रहा है तब तक मैं आपको याद करवा दूं कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो बस फाइनली तैयार हो गया हमारा ये बहुत ही यमी एक्स्ट्रा फ्लेवर्स वाला चॉकलेट टच ट्रफल केक। इस केक की जो स्पॉन्ज है ना वो एकदम एक्स्ट्रा सॉफ्ट वेलवेटी और स्पॉन्जी रहेगी और साथ में इसमें जो फ्लेवर्स हैं चॉकलेट, कॉफ़ी और साथ में वो ऑरेंज बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे आपको। तो इस केक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करिएगा। पिक्चर शेयर कर सकते हैं इन सारी रेसिपीज़ की आप मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।